हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में फिर से स्वागत है। अभी तक आपने एवरेज के 3 वीडियो देखी जिसमें अलग अलग आपको क्वेश्चन बताया गया है। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको संख्याओं का योग करने का या जो संख्याएं स्क्वायर में हैं उनको कैसे उनका एवरेज निकाला जाए, जो संख्याएं क्यूब में हैं उनका कैसे हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, औसत निकालने पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए, औसत। देखिए दोस्तों, औसत के अंदर में मैंने आपको बताया होगा स्टार्टिंग में, मैं आज कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड बात करने वाला हूं। मैंने बताया था कि औसत किसे कहते हैं। अगर हमें कुछ नंबरों का औसत चाहिए तो सभी नंबरों का योग और डिवाइड नंबरों की संख्या से करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा औसत। क्या कहा गया था? सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था कि औसत किसे कहते हैं। संख्याओं का योग यानी सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और डिवाइड करना है आपको संख्याओं की संख्या से, यानी नंबर कितने हैं उनसे। ठीक है दोस्तों, आपको बताया गया था कि अगर आपसे औसत पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे। जिन संख्याओं को जोड़ा गया है वो काउंटिंग में कितने नंबर हैं, 5, 10, 12 जो भी है, तो उससे आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपका निकलता है एवरेज। ये बताया गया आपको। ठीक है दोस्तों, यही मैंने लिखा, औसत सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपको ये बता रखा है, किया गया है। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह से अगर नंबर दिए गए हों, काउंटिंग दिए गए हों, रेगुलर में या इरेगुलर में दिए गए हों, या स्क्वायर में या क्यूब में, तो उनको कैसे आप एवरेज निकालेंगे, ये बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मिटाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं इसी के आगे। जैसे गेस कीजिए दोस्तों, प्राकृत संख्या बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, प्राकृत संख्या दोस्तों। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? जो 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5 और ऐसे बहुत सारे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, प्राकृत संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये जाते रहता है, अनलिमिटेड है। प्राकृत संख्या बोलते हैं। जो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो अगर 1 से पहले भी अगर 0 से स्टार्ट ले लिया जाए, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिया जाए तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर दोस्तों? तो हमें प्राकृत संख्या 1 से लेकर 5 है, इसका औसत पूछ रहा है, हमें इसका औसत बताना है। औसत बताना है हमें। ध्यान देंगे, हमें कहा गया है 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह के नंबर दे दिए गए हैं और हमें इन सब का क्या करना है, औसत बताना है, एवरेज बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले जोड़ लीजिए, तो 5, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इन संख्याओं का हमें औसत बताना है। ठीक है, मैं आपको आज फॉर्मूले बेस्ड पर ही बात करने वाला हूं, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो सबको ऐड कर लीजिए। तो 5, 4, 9, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। यही करेंगे दोस्तों। अगर हमें एवरेज निकालना है, अगर हमें एवरेज एवरेज निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 और कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग देंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। क्लियर दोस्तों? अगर आपसे एवरेज पूछा जाए इन संख्याओं का तो सभी को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सभी संख्याओं को आप जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे जितने नंबर है उनसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट है?
देखिए, तो सभी संख्याओं को हमने जोड़ दिया तो 15, 15 में 5 नंबर है तो 5 से भाग दे दिया, हमारा आंसर क्या जाएगा 3। यानी हमारा जो एवरेज है वो क्या है 3 है, हमारा एवरेज 3 है। मगर अब छोटा नंबर है तो ऐसे नॉर्मली जोड़ लिए हमारा आंसर आ गया, पक्का है। लेकिन अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दे दिए जाए तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या फॉलो करना है, ये हमारा बेसिक मेथड है। ये जो हमारा एकेडमिक में हमें बताया जाता है वो बेसिक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा एडवांस बताता हूँ जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लागू होता है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए। एवरेज निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज किया जाता है, एकदम नॉर्मल है। नंबर कितने हैं 5, ध्यान देंगे, नंबर कितने हैं 5। फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, योग। मैं जोड़ निकालने का बता रहा हूं, अभी ध्यान रखेंगे, योग निकालने का। तो n ब्रैकेट n प्लस 1, यानी नंबर जितने काउंटिंग में नंबर है उतने नंबर में एक जोड़ के और डिवाइड 2 से करेंगे तो इन सभी संख्याओं का योग आएगा। यानी कितने नंबर है 5, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 डिवाइड 2, यानी कितने बार में, तो 5 थी कितना आ गया 15। क्या जोड़ नहीं है। देखिए दोस्तों, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ध्यान रखेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग निकालना हो यानी जोड़ निकालना हो, योग या जोड़, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यानी 5 नंबर कितने, n यानी नंबर, तो 5 नंबर में एक ऐड कीजिए, 5 और 1 6 बाई 2 है ना, 2 तिहाई 6 यानी 5 तिहाई 15, योग क्या आ गया 15। अब इस और तो ये 15 आ गया। आपको कितने नंबर है 5, तो 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा औसत। और अगर आपको औसत निकालना है, औसत निकालना है तो क्या फार्मूला होगा, योग के लिए फार्मूला है ये। औसत निकालना है तो n प्लस 1 बाई 2, ये आपका औसत है। औसत के लिए यही फार्मूला है, बस ये n भी हट जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर से हम भाग देंगे ना, जितने नंबर है तो n से 8 कट जाएगा। ये कैसे आया बताता हूँ, ये कैसे आया बताता हूँ। देखिए, तो n इंटू n प्लस 1 और बाई होता है 2n, ये होता है औसत का। तो n से n कट गया तो क्या बचा n प्लस 1 और बाई 2, तो नंबर कितना है 5, 5 है 1, 5 प्लस 1 बटा 2, 5 1 6, 6 में से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। यही है औसत। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। देखिए हमें नंबर दे रखा है 5 तक, तो योग या जोड़ जो कहिए आप, तो क्या फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यानी कितने नंबर 5, 5 1 6 बटा 2 यानी 3, तो योग कितना आ गया 15। अब औसत निकालने के लिए होता है n से यहाँ डिवाइड कर देंगे ना तो औसत भी निकल जाता है, तो वही मैंने कर दिया है। तो n इंटू n प्लस 1 था ही और 2n कर दिया, n से n कट गया तो n प्लस 1 यानी 5 और 1 6 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 3, यही तो औसत है। मैं थोड़ा और इसको अच्छे से डिटेल कर देता हूँ ऊपर में, रुकिए। इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर कोई प्राकृत संख्या अगर काउंटिंग में दे रखा है तो उसका योग का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये योग का बताया गया था। लेकिन अगर हमसे औसत पूछेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2। चूँकि n से डिवाइड करेंगे तो अपने आप n से n कट जाएगा, जैसे n से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ से तो n से n कट जाएगा। तो औसत के लिए ये फार्मूला है और योग निकालने के लिए ये फार्मूला है। सिंपल है, ये इसी से इसे ड्राइव किया गया है। नंबर से भाग देंगे, क्योंकि औसत निकालना है तो जितना नंबर से भाग देंगे यानी n से n कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे तो n प्लस 1 बाई 2। तो याद रखना है औसत के लिए ये, और प्राकृत ये अगर योग पूछेगा तो ये नंबर आएगा। क्लियर दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा बड़े नंबर पर ले चलता हूँ। गेस कीजिए 1 2 3
4 और ऐसे करते करते ये आ जाएगा 98, 99 और 100। देखिए दोस्तों, नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 98, 99, 100। हमें पहले क्या बताना है? हमें पहले क्या बताना है? योग। पहले क्या बताना है? योग। तो योग का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए, तो योग का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा? n कितना नंबर है, योग निकालना है। योग n यानी कितना नंबर है? 100। n + 1 यानी कितना? 101 बटा में 2, कितने बार में हो जाएगा? 50 बार में। गुणा कर लीजिए, 5 का 5, 0 5 0, 5 कम 5 0। ये इसका योग आ गया, ये योग आ गया। यानी 1 से लेके 100 तक के नंबर को आप जोड़ेंगे ना तो आपको आएगा 5050। लेकिन अगर आप औसत पूछ रहे हैं, अगर आप औसत पूछ रहे हैं, औसत पूछ रहे हैं तो n + 1/2, तो कितना है? फॉर्मूला क्या है बताइए? n + 1/2, तो नंबर कितना? 100 + 1/2, 50.5। 100 और 1 तो 101/2 यानी 50 का हाफ, 50 हो जाएगा, है या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखिए दोस्तों, हमको दे रखा है 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग, कह रहा है कि हमको योग भी बताइए और औसत भी। तो जोड़ने के लिए योग यानी कि देखिए n × n + 1/2, नंबर कितना? 100। 100 में 1 जोड़ेंगे 101 बटा में 2, 2 से 50 गुना कर लेंगे तो 50 हो जाएगा इसका योग। औसत के लिए क्या बताया है? नंबर है उसमें 1 जोड़ लीजिए बटा में 2, तो नंबर कितना? 100। 1 जोड़ेंगे तो 101, उसका हाफ करना है तो कितना हो जाएगा? 50.5। क्लियर दोस्तों? ये सिंपल है, ये जरूर लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान देंगे, अब कुछ आदमी कहेंगे इसमें से कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सीरियल में आवे। सही बात है। कुछ लोग क्या कहेंगे कि जरूरी नहीं कि हर बार सीरियल में आवे। ठीक है, नंबर आगे पीछे भी तो हो सकता है, स्टार्ट शुरू से ना हो, बीच से हो। देख लीजिए, मान लीजिए स्टार्ट हो गया 10 से, 11, 12, 13 और ऐसे ऐसे करते करते आ गया 19 और 20, और भी हो सकता है। मान लीजिए हम इतना ले लेते हैं, ऐसा तो खैर कितनों ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब कोई कहेगा कि 10 से लेकर 20 तक ले लिए हैं, 10 से लेकर 20 तक, तो इसका बताइए कि योग क्या हो सकता है या फिर इसका औसत बताइए। हम औसत निकालते हैं, योग तो निकाल नहीं सकते। आप लोग ये वाला फार्मूला पर आएंगे तो हो जाएगा। हम आपको बताते हैं, देखिए सिंपल है, योग ही निकाल देते हैं। पहले आपको योग औसत दोनों निकाल देते हैं, टेंशन खत्म। थोड़ा इसको इधर साइड में लेते, रुकिए। योग के लिए फॉर्मूला बता रखा हूं मैं, n × n + 1/2, और जबकि औसत के लिए बता रखा हूं, इसको याद रखेंगे, n + 1/2। यही है योग के लिए, n × n + 1/2, और औसत के लिए n + 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ जब नंबर से भाग देंगे, क्योंकि औसत है तो नंबर से भाग देना ही पड़ेगा, तो n से n कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? n + 1/2। पर अच्छे से देख रहा हूँ, चल रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, अब जरूरी नहीं है कि रेगुलर आएगा नंबर, बीच से भी स्टार्ट हो सकता है और कहीं भी जा सकता है। तो मैं इस हिसाब से आपको एक नंबर ले लिया हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल बता सकता हूँ, लेकिन एक ही, क्योंकि बनना सब सेम टाइप से है। तो मान लीजिए 10 से स्टार्ट होगा और इस तरह से 20 तक गया, 30, 40, 50, 100, 1000, जहाँ भी जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग योग निकालेंगे। योग निकालना है, क्या फॉर्मूला है जी? n × n + 1/2, यही है ना? n × n + 1/2, लेकिन तो सीरियल वाला है तो निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। अब इसी में से एक और हो जाएगा, घटाएंगे, ध्यान देंगे, इसी में से घटाएंगे, एक तो इस तरफ हो गया और एक इस तरफ हो जाएगा, है ना?
n इंटू एन प्लस 1/2। देखिए ये बड़ी ब्रैकेट डाल लेते हैं, ऐसे मध्यम ब्रैकेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वही है। चलिए देखिए, अब कहिएगा ऐसे इसमें से घटा क्यों रहा है, तो एक बार लेंगे 1 से लेकर 20 तक, 9 तक कम कर देंगे। देखिए क्या करना है, योग निकालना है ना जी। तो ये स्टार्टिंग से लेंगे, तो यहाँ पर 10 से स्टार्ट है, 9 तक तो नहीं है, 10 से स्टार्ट है ना, तो 9 तक नहीं है, तो 9 तक ये 1 से लेके लेंगे 20 तक। मान लीजिए कि इससे पहले नंबर रहा है ना, रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट कितना नंबर हो गया, ध्यान देंगे कितना नंबर है, 20। 20 1 21 बटा में 2, 20 नंबर कितना 20, 20 1 21 बटा में 2 माइनस नंबर कितना है, तो यहाँ तक नंबर हमको नहीं चाहिए, ध्यान देंगे जहाँ तक नंबर नहीं चाहिए उतना घटाना पड़ेगा। ये वाला घटाओ लिखे हैं, इसी के लिए घटाओ लिखे हैं। 9 तक नहीं चाहिए नंबर, 9 तक नंबर है ही नहीं, तो 9 तक का माइनस कर दीजिए। कहाँ तक का नहीं है, 9 तक का नहीं है, ध्यान रखिए 9 तक का नहीं है नंबर, तो 9 गो नंबर, ठीक है 9 गो नंबर नहीं है। 9 1 10 बटा में 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 से नंबर पूरा कितना है 20, तो लिख दिए 20, 20 1 21 बटा में 2, लेकिन 9 तक तो नंबर नहीं है तो घटाना पड़ेगा, तो 9 9 1 फार्मूला में है 1 n प्लस 1 10/2। अब देख लीजिए 2 दहाई के 20 और 2 पंचे 10, तो 21 दहाई के 210 और 9 पचे 45। आंसर हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचेगा कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचेगा 10, 10 में 4 गया तो 6 1 165 हो जाएगा योग। यानी 10 से लेकर, ये तो फार्मूला लिख दिए हैं, फार्मूला नहीं लिखते हैं मतलब याद हो जाएगा, है ना, सीधे सीधे ये पर आना है बस, ठीक है, सीधे सीधे ये पर आना है, टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। तो 10 से लेकर 20 तक के सब को जोड़ेंगे ना तो 165 होता है योग। क्लियर हुआ कि नहीं, सिंपल है। 20 तक दिया था तो 10 से दिया था 20 तक, तो पूरा निकाल दिए 1 से लेकर 20 तक, तो 20 20 1 21 बटा 2, लेकिन 9 तक नहीं दिया है तो 9 तक का माइनस कर दिए, तो 9 9 1 10 बटा 2, तो 2 पंचे 9 पचे 45, 2 दाही 20 21 दाही के 210, 210 में से 45 गया यानी 165। तो 10 से लेकर 20 तक का जो योग है वो 165 है। अगर आपको औसत निकालना है तो देखिए इसका भी बता देते हैं, मिटा दिए इसको, समझ गए हैं। अगर आपको औसत निकालना है तो देखिए टोटल 1 से लेके 20 तक है, फार्मूला क्या है n प्लस 1 और बटा में क्या है 2, यही है ना, यही है। तो देखिए तो टोटल कितना दिया हुआ है 20, तो 20 प्लस 1 और बटा में 2 ये दिया हुआ है ना। देखिए तो 2 कलर लिखे बताते हैं, जहां तक नहीं लिया वहां तक का औसत माइनस कर देंगे, ठीक है। हमको 10 से 20 तक का चाहिए, तो 10 से 20 तक 1 से लेके 20 तक का मतलब कितना नंबर 20, 20 प्लस 1 और बटा में 2 माइनस कहाँ तक का 9 प्लस 1, 9 तक का चाहिए नहीं क्योंकि है भी नहीं, हाँ, तो 20 1 21 बटा 2 और 9 1 10 बटा 2, सिंपल है। 2 से 10.5 और 2 से कितना 5, 5.5, साढ़े 5 औसत आएगा 5। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए 1 से लेके 20 तक का नंबर है, तो 20 तक का है तो 20 तक का निकाल लिए है औसत। और सबसे बड़ी बात है औसत 1 मिनट, ये इतना ये बेकार दिमाग लगा रहा है। सुनिए 165 योग आया था, ये योग 165 था, तो इसका अगर औसत निकालना है तो कै गो नंबर हो गया, 11 से 20 तक ले कितना नंबर हो गया बताइए, 11 गो नंबर नहीं हुआ, बोलिए हाँ या ना, फालतू में इतना दिमाग झुटोगे। सुनिए कितना था 10 है ना, 10 से 20 तक लिखा हुआ है, तो 11 से 20 तक 10 गो नंबर होता है और 10 भी इसी में ऐड है, यानी 11 गो नंबर हो गया। औसत निकाल दीजिए, 11 कम 11
5, 55, 11, 25, 55, ये इसका आंसर है वहाँ औसत। तो औसत कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ पे जो 15 है ना, ये इसका औसत है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर काउंटिंग में दिया रहे तो उसका औसत अगर इस तरह से रहे, अगर सीरियल दिया हुआ है तब भी बढ़िया है, अगर सीरियल नहीं दिया है तो जितना तक नहीं दिया उतना माइनस कर लीजिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि अगर स्क्वायर में होगा तब क्या करिएगा। देखिए अब एक सवाल आता है कि स्क्वायर में होगा तब क्या होगा, उसके लिए फार्मूला ध्यान दीजिए। जी इसको खत्म कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। हाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो जोड़ लीजिए 16, 9, 25 और 4, 29, 31, 20, 50, 5, 55 आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कितना आ गया है? 55 आ गया। आंसर कितना आ गया है? 55 आ गया। ध्यान देंगे ये योग है, तो औसत निकालना है तो 55 अब बटा में कै गो नंबर? 5 गो, तो कितना? 11। ध्यान दीजिए अगर हमें स्क्वायर में दिया रहे 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और ऐसे आगे भी दे देगा, तो ये करेंगे फिर योग निकालेंगे। औसत है तो 5 से जितना नंबर उतना से भाग देंगे तो अब आंसर आएगा। कितना टाइम लग जाएगा? तो इसके लिए भी ध्यान देंगे, इसके लिए भी औसत के लिए फार्मूला। योग करेंगे तो देखिए योग अब फिर औसत तो बहुत टाइम, सीधा औसत निकालिए क्योंकि पूछो औसत करता है, योग पूछता भी नहीं है। औसत तो n, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए n+1, 2n + 1 अब बटा में क्या हो जाएगा? 6। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आपको नंबर दिया रहे स्क्वायर के रूप में इस तरह से और आगे और जाता रहे तो आपको योग और औसत के लिए, ये तो बेसिक विधि है ना, जो हमें प्राइमरी में बताई गई है, तो ये नहीं करना है आपको। उसके लिए इस फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि निकालना फाइनली औसत ही है। इसी का निकाल लीजिए। तो n कितना नंबर है? 5, तो 5 1 6, 2n तो 5 का 2 से गुना, तो 5 दूनी 10 और 1 11, अब बटा में कितना? 6, 6 से 6 कट गया, आंसर कितना? 11। आंसर कितना? 11। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हमें स्क्वायर में दिया रहा है इस तरह से नंबर, तो उसका अगर औसत निकालना है फार्मूला हो जाएगा n + 1 इंटू 2n + 1/6 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ये हमारा औसत का फार्मूला हो जाता है अगर वो स्क्वायर में हो तो। अब कहिएगा कि ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग से होगा, बीच से भी तो हो सकता है, तो उसके लिए माइनस वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पहले वाले में बताया है। अगर मान लीजिए 6 से दिया होता तब 5 तक का माइनस कर लेते हैं। क्लियर दोस्तों? अगर हमें 6 से दिया होता तो 5 तक का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यही चीज़ माइनस होता, सेम टू सेम। और कोई इसमें क्वेश्चन यही आएगा, कभी सीरियल पूछेगा तो कभी आगे से पूछेगा। तो अगर सीरियल पूछेगा तो सीधा सीधा यही ठोक देना है, और अगर आगे से पूछा तो आपको जहाँ से पूछा है उसके जस्ट पीछे वाले सबको माइनस कर लेना है इसी कॉन्सेप्ट पर। n अगर मान लीजिए 5 नंबर नहीं दिया हुआ है तो इतना माइनस हो जाएगा, जो भी नंबर होगा उसके आगे का नंबर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब एक सवाल आता है तीसरा कि क्यूब होगा तब का हाल होगा। मान लीजिए इस तरह से रहेगा, अगर क्यूब के रूप में जा रहा है तब उसका क्या होने वाला है, औसत क्या होने वाला है, ये पूछता है। एक बात बताइए, इसका आप बताइए तो 1 का क्यूब तो कितना? 1, 2 का क्यूब तो 8, 3 का क्यूब तो कितना? 27, 3 का क्यूब तो 27, 1 का 1, 2 का क्यूब 8, 27, यानी सब को जोड़ेंगे तो कितना? 36।
योग कितना आ गया 36। अगर मैं इसका औसत पूछूं तो 36/3 मानी कितना 12 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये क्लियर रखना। ये आपका बेसिक मेथड है कि अगर क्यूब के रूप में हो तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और उसका योग यानी 36। औसत पूछ रहा है तो नंबर ऑफ से हमें भाग देना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ लेके चलते हैं, ध्यान देंगे। लेकिन अब ये तो हमारा बेसिक है तो इसका यूज नहीं करेंगे। अगर हमें औसत निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। योग तो निकालने से कोई मतलब ही नहीं है, योग तो निकालने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, देखिए तो हमें अगर औसत पूछा जाए तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। मतलब क्या है, कितने नंबर है 3, n+1 तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर बोलिए 16। अब बटा में क्या दे रखा है 4, 4 चौका 16 यानी 4 तिया कितना आ गया है 12। इसी प्रकार से देखिए समझिएगा, हमें दे रखा था सारे क्यूब में औसत निकालने के लिए n इंटू ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। नंबर कितने 3, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16/4, 4 चौका 16 यानी 4 तिया 12। वही है, आप कितना भी बड़ा डिजिट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका आंसर आ जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं। अगर यही चीज़ हमें दे देता, मान लीजिए ये तो समझ गए, अगर हमें दे देता कहाँ से 4 से या 5 से या कहीं और से, तो जितना बैक में है उतना माइनस हो जाएगा बस। तो n इंटू n+1/4 ये है फार्मूला, फिर से यूज करके, और जितना नहीं दिया हुआ है पीछे सब माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्लियर है ये सब। तो 3 क्वेश्चन बनता है, एक तो नॉर्मल काउंटिंग का, फिर स्क्वायर का, और फिर जो मैंने बताया आपको क्यूब का। ठीक है दोस्तों, तो यही सब है, ध्यान दीजिए। सिंपल आप समझ गए होंगे, n इंटू n+1/4 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से फार्मूला डालिए और बना लीजिए। तो ये 3 फार्मूले मैंने बताए हैं, ये आपको जरूर आना चाहिए ताकि आप सवाल बना सकें। एक फार्मूला मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से रिपीट करता हूँ आपको, रुकिए। वो क्या है, आज सिर्फ फार्मूले से रिलेटेड बातचीत हो रही है। अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए ये है P है और ये Q है। अब यहाँ से किसी स्पीड से जा रहे हैं और यहाँ से किसी स्पीड से, अब देखिए ये आदमी यहाँ से किसी स्पीड से यहाँ गया और फिर इसी स्पीड से, और फिर इधर से किसी स्पीड से यहाँ वापस आया। तो चूंकि दूरी सेम है ना, तो इसकी अगर औसत दूरी पूछता है तो औसत दूरी होता है, मान लीजिए x के स्पीड से जा रहा हो, ए ले लीजिए सबसे बढ़िया, a के स्पीड से जा रहा हो, a किलोमीटर पर आवर, b किलोमीटर पर आवर, औसत दूरी हो जाएगा 2ab बाई a प्लस b। ठीक है, ये औसत दूरी हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर दोस्तों, ये हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर P से Q, PQ एक डिस्टेंस है, तब P की तरफ से किसी स्पीड से जाइएगा Q पर और Q की तरफ से आइएगा P पर, तो डिस्टेंस सेम है ना, भले ये स्पीड आप अलग अलग स्पीड से गए। अगर आपसे एवरेज डिस्टेंस के, एवरेज औसत दूरी पूछा जाए, औसत दूरी बोलते हैं, औसत चाल, सॉरी औसत चाल पूछा जाए तो 2 इंटू जिस स्पीड से गए हैं और जिस स्पीड से आए हैं मल्टीपल होगा, डिवाइड में A और B दोनों दूरी को प्लस करके डिवाइड करते हैं तो हमारी औसत चाल आती है। क्लियर दोस्तों, औसत दूरी नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि दूरी तो सेम ही है। औसत चाल पूछा जाएगा तो इसके लिए इस फार्मूला का यूज़ करेंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 2-3 चीज़ें एकदम नॉर्मल से बताई जो कि आती है, पूछे जाते हैं, सवाल बनते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इसको याद रखेंगे और लिख लेंगे अच्छे से, है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हमारी मुलाकात फिर से एक नई वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।